जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी या इंग्लिश में लिखकर भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको श्री स्वामी समर्थ महाराज का एक अनुभव सुनाने जा रही हूँ। यह अनुभव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की पत्नी लता शिंदे जी को आया है। उन्होंने अपना अनुभव सोशल साइट पर डाला है। वही अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ। वे कहती हैं कि मेरी माँ और दादी दोनों श्री स्वामी समर्थ की भक्त रही हैं। इसी कारण मेरा श्री स्वामी समर्थ महाराज के नाम से परिचय था। मेरे मायके की आर्थिक परिस्थिति मध्यम वर्गीय थी। आगे चलकर मेरा विवाह एकनाथ शिंदे जी से हुआ। ससुराल की आर्थिक स्थिति अतिशय विकट थी, क्योंकि मेरे पति एकनाथ जी स्वयं की ऑटो रिक्शा चलाते थे और केवल उनकी कमाई के ही पैसों से हमारे घर का गुजारा होता था। हम मुंबई में रहते थे। हमारे पास किराए का केवल एक कमरा था, जिसमें मैं, शिंदे जी, मेरी सासू माँ और मेरे 3 बच्चे इतनी छोटी सी जगह में रहते थे। स्वामी समर्थ महाराज की जहाँ बैठक होती वहाँ मुझे जाना पड़ता, क्योंकि सासू माँ की वैसी ही आज्ञा थी। तो घर पर स्वामी समर्थ महाराज का पूजन करने का मुझे समय नहीं मिलता। मैंने एक बार अक्कलकोट जाने पर स्वामी समर्थ महाराज का एक फ़ोटो और एक मूर्ति खरीदी, मगर वे दोनों वस्तुएं घर में रखी रहीं। मैं स्वामी समर्थ की जहां बैठक होती वहां जाती और बाकी सारा समय गृह कार्य में चला जाता। मैं थक जाती तो स्वामी जी की मूर्ति और फोटो दोनों पर धूल चढ़ गई थी। मूर्ति पुरानी लगने लगी थी। एक रात को मैं घर पर अकेली ही सो रही थी। उस रात सासू माँ गाँव गई थी। मेरे बच्चे मामा के घर गए थे। शिंदे जी को ऑटो का कोई ग्राहक मिला तो वे सुबह होने से पहले ही घर से बाहर चले गए थे। मैं अकेली ही सो रही थी और अचानक मुझे स्वप्न में स्वामी समर्थ का मेरा लाया हुआ फोटो दिखाई दिया। मैं देख रही थी कि उस फोटो से प्रकाश निकल रहा था। स्वामी महाराज के फोटो से विभूति झर रही थी। स्वप्न में मैं उस विभूति को लगातार समेटती हुई स्वामी समर्थ का जाप कर रही थी। विभूति जहाँ गिर रही थी वहाँ नीचे एक चमकता हुआ गोला दिख रहा था। उसी का प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। स्वप्न काफ़ी देर तक चलता रहा और मैं विभूति समेटती रही, नाम जप करती रही। सुबह उठी तो स्वप्न की याद आई। मैंने तुरंत स्वामी समर्थ महाराज के फोटो के पास जाकर देखा। स्नान नहीं किया था तो दूर से ही देखा। फोटो से प्रकाश निकल रहा था। मैं आश्चर्यचकित थी। नहाकर घर के काम निपटाकर पुनः फोटो के पास गई तो विभूति गिर रही थी और उसमें से ही प्रकाश निकल रहा था, जो चारों ओर फैल रहा था। स्वप्न में विभूति में एक गोला दिखा था, जिससे प्रकाश आ रहा था। साक्षात देखने पर वह गोला कहीं दिखाई नहीं दिया, पर हाँ, प्रकाश उसी विभूति से ही आ रहा था। मेरे घर के पास एक सुगंधा चाची रहती थी, जो सदैव स्वामी समर्थ महाराज की सेवा करती थी। मैंने उनको जाकर बताया कि मेरे घर के फोटो से लगातार विभूति बाहर निकल रही है और मुझे डर लग रहा है। वे बोली, डरने जैसा कुछ नहीं है, तुम पर स्वामी समर्थ की कृपा हुई है। वे साक्षात तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। शिंदे जी घर आए तब भी यह विभूति वैसे ही निकल रही थी। मेरे घर में यह चमत्कार
सतत 12 घंटे चलता रहा। मोहल्ले में बात फैल गई तो बहुत सारे लोग मेरे घर यह चमत्कार देखने के लिए आ गए। मेरे यहाँ तो एक ही कमरा था और उसमें चमत्कार देखने लोगों की लाइन लग गई। शिंदे जी ने फ़ोन करके किसी ब्राह्मण को बुलाया। उन्होंने आकर मूर्ति का अभिषेक किया। वे बोले, तुम्हारे दिन अब बदलने वाले हैं, तुम्हारे परिवार का राजयोग शुरू होने वाला है। हम तो गरीब थे, ब्राह्मण की भविष्यवाणी सुनकर भी समय इतना बदल जाएगा ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। पर धीरे धीरे शिंदे जी को प्रत्येक काम में उसके बाद सफलता मिलने लगी। उनकी दिघे जी से पहचान हुई और एक ऑटो चालक का राजनीति में प्रवेश हुआ। राजनीति और ऑटो चलाना, इनका आपस में दूर दूर तक कोई संबंध न होते हुए भी स्वामी समर्थ के ही आशीर्वाद से अशक्य को शक्य स्वामी जी ने ही किया। उनका आशीर्वाद ही था कि शिंदे जी राजनीति में प्रगति करते हुए आगे बढ़ते गए और एक दिन हमारे जीवन में वह भी आया जब उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। कहते हैं कि स्वामी जी के बारे में यह कहा जाता है कि अशक्य को शक्य करते हैं स्वामी, और हमारे साथ यही घटित हुआ। जय स्वामी समर्थ। आपको आज का अनुभव कैसा लगा अवश्य बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक